हे दोस्तों, कैसे हो तुम सब। स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं कैम एंड फॉलोअर का ग्राफ कंस्ट्रक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन पाथ के लिए। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं, वो चलने से पहले एक बार रफ आइडिया ले लो कैम एंड फॉलोअर का। कैम क्या है, फॉलोअर क्या है। कैम एंड फॉलोअर दो कंपोनेंट्स हैं, कैम और फॉलोअर। कैम क्या होता है, कैम एक 2D प्लेट होती है जो वेरी करने वाले रेडियस से बनी होती है। अब उसमें रेडियसेस हर एंगल पे वैरी करते हैं, जिसकी वजह से जब उसको सेंटर पे फिक्स करो और घुमाओ तो उसके ऊपर बैठने वाला फॉलोअर ऊपर या नीचे मूव होता है जैसे जैसे रेडियसेस चेंज होते हैं। अब उस ऊपर या नीचे मूव होने के डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के ग्राफ को उसके एंगल के साथ जब हम प्लॉट करते हैं वही हो जाता है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या वेलोसिटी ग्राफ या एक्सेलरेशन ग्राफ। तो रफ आइडिया तो मिल ही गया होगा कि क्या है, क्यों करना है। अब चलते हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन की तरफ जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा होता है, ध्यान से पढ़ो, ये जिसमें फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट कैम रोटेशन के साथ साइनोसॉइडल नेचर का होगा। अब साइनोसॉइडल मतलब साइन वेव तो देखे ही हो, कुछ उस प्रकार इसका नेचर रहेगा कैम रोटेशन के साथ। अब ये करने से पहले, अब ऐसे तो कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कवर करेंगे। तो उसको बनाने के कई स्टेप्स हैं, मैंने स्टेप वाइज तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला स्टेप, सबसे पहले ये तो स्टेप 1 लिख दिया है, लेकिन इससे भी पहले होगा एक स्टेप, वो कौन सा होगा, स्टेप 0। क्या है, स्केल सिलेक्ट करनी होगी तुम्हें। स्केल, अब दो एक्सिस होंगी तुम्हारे पास, या तो एक्स होगी या तो वाई होगी। एक्स एक्सिस में तुम्हारा आएगा थीटा। थीटा क्या है, जिस डिग्री से वो रोटेट कर रहा है कैम। अब कैम रोटेट कर रहा है तो उसकी थीटा की स्केल लेके तुम्हें एक्स एक्सिस में जितना भी बोला है 360 या फिर 180 जितने भी डिग्री हैं तुम्हें प्लॉट करने होंगे। अब एक्स एक्सिस की स्केल ले ली। वाई एक्सिस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब जब फॉलोअर राइज होगा तो कितनी हाइट तक राइज हो रहा है उसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे। अगर वो ज़्यादा बड़ा है तो हम स्केल थोड़ी छोटी ले लेंगे, अगर छोटा है तो स्केल बड़ी ले लेंगे। जनरली हम ट्राई करते हैं कि 1 सेंटीमीटर 10 या 20 mm ले, तो तुम अपने क्वेश्चन के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो। अब सबसे स्टेप 0 हो गया। अब स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है, रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। जो भी स्केल तुमने ली है एक्स और वाई की, एक्स की वाई की, वो जब तुम बना लो, तुम्हें 360 डिग्री प्लॉट करना था, उतनी लेंथ तुमने बना दी। तुम्हें वाई एक्सिस में जितना राइज दिया हुआ था वो तुमने बना लिया। अब उसका एक रेक्टेंगल बनाओ। रेक्टेंगल बना लिए, तुम्हारा पहला स्टेप हो गया। अब तुम्हारा आएगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, उस रेक्टेंगल को तुम्हें रीजन्स में डिवाइड करना होगा। कौन कौन से रीजन्स, मेनली 3 रीजन्स होते हैं जो है राइज, ड्वेल या रिटर्न। ड्वेल रिपीट हो सकता है, लेकिन ये जितने भी रीजन्स हैं तुम्हें उनमें डिवाइड करना होगा। अब तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि राइज एंगल इतने डिग्री तक हुआ है तो वो राइज एंगल होगा, रिटर्न इतने डिग्री के बाद हुआ तो वो रिटर्न एंगल हो जाएगा। तो उस हिसाब से तुमने जो 360 की स्केल ली है उसमें जितने भी राइज, ड्वेल, रिटर्न जितने भी रीजन्स आ रहे हैं तुम्हें उनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या है, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, जो रीजन्स आए हैं उसमें से राइज और रिटर्न वाले को तुम्हें 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे मान लेते हैं ये मेरी आई 6 सेंटीमीटर, तो मैं इक्वली डिवाइड करने के लिए उस 6 सेंटीमीटर्स को 1 सेंटीमीटर्स के गैप में स्ट्रेट लाइन्स मारूंगा। सिमिलरली मैं रिटर्न रीजन के साथ भी करूंगा। अब स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 पे आते हैं। अब क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसमें हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है और उसको 6 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड करेंगे। सेमी सर्कल किधर ड्रॉ करेंगे, जनरली हम लोग लेफ्ट साइड पे करते हैं ड्रॉ, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लेफ्ट साइड पे ही करो, वो बेटर होता है। ऊपर से ग्राफ पेपर में भी लेफ्ट साइड के लिए ही ज़्यादातर जगह रहती है। तो लेफ्ट साइड में हम सेमी सर्कल ड्रॉ किए, उसको 6 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किए। अब उसके बाद जितने भी पॉइंट्स आए हैं 0 1 2 3 4 5 6 उन्हें नेम करो और हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दो। ये हो जाएगा तुम्हारा स्टेप 4। स्टेप 5 क्या आता है, स्टेप 5 उन्हीं पॉइंट्स को विद सेम नंबर्स जो भी हैं, जैसे 1 1 के साथ पॉइंट करो, उसको 2 2 के साथ एक जगह पॉइंट आएगा, 3 3 के साथ करस्पॉन्डिंग सेम नंबर वाले पॉइंट्स को तुम्हें कनेक्ट करना है। अब वो कनेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे इस केस में मेरा मोशन चालू होगा 0 से, तो मैंने उसको एक पॉइंट मारा। अब यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे एक पॉइंट आएगा। फिर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इन दोनों के पे 3 3 4 4 5 5 और सिमिलरली 6 6। सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हें नेमिंग करनी होगी। इसके लिए कैसे नेमिंग करोगे, जो सेमी सर्कल बना है उसको 0 1 2 3 4 5 6, जो रीजन्स बने हैं राइज और रिटर्न वाले, राइज वाले को स्ट्रेट से राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हुए 0 2 1 2 6 लिखो, रिटर्न वाले में राइट से लेफ्ट आते हुए 0 2 1 2 6 लिखो। अब ये तो राइज का मैंने बना दिया, ये बनाने के बाद राइज को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, वो बन जाएगा तुम्हारा राइज वाले का डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सिमिलरली रिटर्न वाले के लिए कर देते हैं। रिटर्न वाला है 6 6
सेम नंबर्स हैं, एक पॉइंट मार्क किया, 5 एंड 5 एक पॉइंट मार्क किया, 4 एंड 4 अगेन एक पॉइंट, 3 3 2 2 1 1 अगेन 0 0। इसको एक पॉइंट पे मार्क करके सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट द डॉट्स गेम खेले हो ना, वही है। अब ये होने के बाद तुम्हारा ये जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत चाहो तो तुम लेबलिंग दे सकते हो, जैसे थीटा दिखा दिया कि ये इधर जा रहा था, एक्स दिखा दिया कि ये इधर जा रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ मैंने तुम्हें बताया कि डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसे बनाते हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ग्राफ काफ़ी सिंपल होते हैं, तो वो स्टेप वाइज मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, वो सब में ही चल के देखते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ थोड़ा हेक्टिक होता है, तो वो स्टेप वाइज तुम याद रखना और कंस्ट्रक्ट करना। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं साथ में ड्रॉ करूँगा तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन क्या है? अ कैम रोटेट्स एट 100 RPM ऑफ स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 120 डिग्री, फॉलोअर राइजेस बाय 50 mm। समझो, पहले 120 डिग्री के लिए तुम्हें दे दिया गया है कि थीटा तुम्हारा 120 है राइज वाले रीजन में, और राइज कितना है? राइज है तुम्हारा 50 mm। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था? स्टेप 0 स्केल सेलेक्ट करना सीखो। स्केल अब ध्यान से देखो कि और डेटा पढ़ते हैं, उसके बाद में बताऊंगा क्यों मैंने ये स्केल ली। 120 डिग्री फॉलोअर राइज, इनिशियल 120 डिग्री में फॉलोअर 50 mm राइज हुआ। उसके बाद एंड ड्वेल्स फॉर नेक्स्ट 30 डिग्री, ठीक है, मतलब अगले 30 डिग्री में फॉलोअर ऊपर या नीचे मूव नहीं किया है। द फॉलोअर रिटर्न्स बैक आफ्टर द नेक्स्ट 60 डिग्री, अगले 60 डिग्री में या अगले 60 डिग्री में फॉलोअर जितना भी ऊपर गया था वहां से नीचे आया। फिर एंड रिमेन्स ड्वेल फॉर रेस्ट ऑफ द रोटेशन, उसके बाद जितना भी रोटेशन पीरियड था उसमें वो ना ऊपर मूव किया है ना नीचे। अब यहाँ पे क्या लिखा है? द नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉलोअर इज SHM, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कि साइनोसॉइडल वेव आएगी इसकी। तो जैसे हमने सेमी सर्कल बना के कंस्ट्रक्ट किया वही करेंगे, लेकिन उससे पहले स्केल सेलेक्ट करते हैं। स्केल क्या होगी? अब मुझे देखो यहाँ पे 50 mm दिया है। ग्राफ पेपर्स में अगर तुम एक क्वेश्चन एक पेज पे कर रहे हो तो तुम चाहो तो बड़ी स्केल ले सकते हो, लेकिन दिक्कत ये आएगी कि तुम जब सेमी सर्कल बनाने जाओगे तो वो पेज से बाहर जाने लगेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 सेंटीमीटर 10 mm ही 10 mm, अगर ज़्यादा है तुम्हें 50 जैसे इसमें है तो उसको कर लो कि 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस में स्केल ले लो 1 सेंटीमीटर। पहले वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस में तो डिग्री आएगी, तो वाई एक्सिस में ले लो स्केल 1 सेंटीमीटर इज 20 mm। वाई एक्सिस में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो वाई एक्सिस में मैंने ले लिया 20 mm। एक्स एक्सिस में क्या? अब देखो टोटल कितनी डिग्री थी? 120 डिग्री है, एक जगह 30 डिग्री है, एक जगह 60 डिग्री है। टोटल इसका कितना होता है? 120 30 150 150 प्लस 60 210, मतलब कि 210 डिग्री को मुझे कैसे भी करके प्लॉट करना है। अब 210 डिग्री ग्राफ पेपर्स पे क्या होता है? ग्राफ पेपर पे 18 बॉक्सेस तो ईजिली मिल जाते हैं, बचे बॉक्सेस तुम्हारे नेमिंग और एटसेट्रा एटसेट्रा सेमी सर्कल इन सब रीजन्स में बिजी होके खत्म हो जाते हैं। तो मैं जनरली लेता हूँ 1 सेंटीमीटर इज 20 डिग्री इन केस ऑफ जब हमें 360 डिग्री प्लॉट करना हो। यही अगर हमें बहुत छोटे छोटे एंगल्स दिए हैं और हमें 180 डिग्री तक प्लॉट करना है तो हम 10 डिग्री ले लेते हैं। तो इस केस में मैं लूँगा 1 सेंटीमीटर इज 20 डिग्री। अब ये होने के बाद हमें क्या करना था? हमें रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे? अगर 1 सेंटीमीटर 20 डिग्री कवर करता है तो 360 डिग्री कितने सेंटीमीटर्स में आएंगे? 1 सेंटीमीटर 20 डिग्री है तो 360 डिग्री 360/20 होगा। 360/20 कितना होता है? 18। तो ये डिस्टेंस होगी तुम्हारी 18 सेंटीमीटर्स। अब 18 सेंटीमीटर्स की ये डिस्टेंस बनानी है तुम्हें, पहले मैंने ऑलरेडी बना के रखी है जिससे टाइम वेस्ट ना हो। तो 18 सेंटीमीटर्स की ये डिस्टेंस बना दी। उसके बाद हमें दिया था राइज है 50 mm, 50 mm का राइज, और हमने स्केल ली है 1 सेंटीमीटर इज 20 mm। जितनी भी तुम्हारी स्केल है अगर तुम्हें कन्वर्ट करनी है कोई चीज़, जैसे एंगल है तो उसको जितना डिग्री तुमने लिया है 1 सेंटीमीटर में उससे डिवाइड कर देना है। हमारा 360 डिग्री था, हमने डिवाइड कर दिया 20 से, हमें मिल गया 18 सेंटीमीटर हमने लिया ये एक्स एक्सिस में। अब हमारे पास है राइज है 50 mm, हमारी स्केल है 20 mm, 20 से डिवाइड कर दिया हमें मिल गया 2.5। तो हमें 2.5 सेंटीमीटर की ये हाइट बनानी है। ये रेक्टेंगल बना लोगे, तुम्हारा पहला स्टेप हो गया। स्टेप 0 था स्केल सिलेक्शन हमने कर ली। स्टेप 1 रेक्टेंगल बनाना था, हमने बना लिया। स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 था उनको स्टेप 2 था उनको रीजन्स में डिवाइड करो। रीजन्स में कैसे डिवाइड करेंगे? पहला वाला 120 डिग्री तक फॉलोअर राइज हुआ है, मतलब पहले 120 डिग्री राइज रीजन रहेगा। 120 डिग्री अगेन तुम्हें मैंने जैसे कि बताया जो भी एंगल है तुम्हें उसे एंगल वाली स्केल से डिवाइड करोगे तो तुम्हें सेंटीमीटर्स में वो डिस्टेंस मिल जाएगी। अब ये एंगल वाली स्केल है तो 120 डिग्री डिवाइड बाई 20 कितना होगा? 6 सेंटीमीटर तक हमें लाइन मारनी होगी। 6 सेंटीमीटर पे यहाँ पॉइंट आया, मैंने एक लाइन मार ली 6 सेंटीमीटर पे, ये हो गया मेरा राइज रीजन। अभी एंड ड्वेल्स फॉर नेक्स्ट 30 डिग्री। 30/20 कितना होता है? 30/20 होता है 1.5। तो मैं अगले 1.5 मैंने पहले से ही छोटे डॉट्स मार्क करके रखे हैं,
तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट कर देता हूँ। ये 30 तो 1.5 डिस्टेंस पे आया। अब नेक्स्ट रिटर्न होता है 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री में रिटर्न रीजन रहेगा 60/20 3 सेंटीमीटर, मतलब ये रीजन है 3 सेंटीमीटर का, और रिमेनिंग पार्ट में तो ड्वेल हो रहा है तो उसको वापस से और करने की जरूरत है नहीं। ये हो गया। अब मैंने क्या कहा था, अगला स्टेप था राइज और रिटर्न रीजन्स को हमें 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब पहला राइज रीजन मेरा कवर किया था 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो कितना होगा, 1-1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो 1-1 सेंटीमीटर पे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया। अब ये वाला कितना था, 3 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर को 6 इक्वल पार्ट्स में करना है तो कितना होगा, आधा सेंटीमीटर, मतलब 0.5 सेंटीमीटर। तो वो कर देते हैं। अब स्ट्रेट लाइंस मार लेंगे, ये करना ज़रूरी है, इसी से हमारा ग्राफ परफेक्टली बनेगा। और मैं कुछ जगह पे फ्री हैंड यूज़ करूँगा क्योंकि मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी आगे सेमी सर्कल बनाऊंगा तो मैं पेन से नहीं बना, पेंसिल से बना सकता हूँ, पेन से नहीं बना सकता, तो मैं फ्री हैंडली ड्रॉ करने वाला हूँ। पेन कंपास में फिट नहीं हो सकती, इसलिए मैं डायरेक्टली ड्रॉ करूँगा। तो तुम लोग एग्जाम में वैसा मत करना। ये डिवाइड कर दिया हमने 6 इक्वल पार्ट्स में। अब हमें इसको नेमिंग दे देनी है। पहले नेमिंग मैंने पहले भी बताया था, राइज रीजन रहेगा तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6। रिटर्न रीजन है तो राइट से लेफ्ट आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6। अब हमें अगला स्टेप था सेमी सर्कल बना के 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सेमी सर्कल मैंने हल्का रफ सा बनाया है पहले से ही। अब इसको 6 इक्वल पार्ट्स में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम लोग सबसे पहले प्रोट्रैक्टर रखना इस पे, और 30 डिग्री हर एक 30 डिग्री पे तुम लोग डॉट मार्क करके लाइन मारना। मेरे पास क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं ऐसे ही फ्री हैंडली ड्रॉ कर रहा हूँ। अब उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन मारेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ, पूरे रेक्टेंगल तक जानी चाहिए, वो पूरे रेक्टेंगल में उसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस कवर करेंगे। ध्यान से देखो, पहला पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन गई, दूसरा पॉइंट फिर से, ये तीसरा पॉइंट अगेन, चौथा ये भी स्ट्रेट, और ये पांचवा, छठवें की तो ज़रूरत लगेगी नहीं, तो ये पांचवा और आखिरी ये भी हो गया। ये होने के बाद अब मैंने इसको पूरा एकदम आखिर तक नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे ड्वेल रीजन रहेगा, ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग एग्जाम में ये छोड़ना मत, तुम लोग पूरा बनाना। तो अब जैसा कि बताया था, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस सेमी सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, हॉरिजॉन्टल लाइंस मारो। अब इसको भी नेमिंग दो, यहाँ 0 है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब सेम नंबर वाले पॉइंट्स को मार्क करो, यहाँ 0 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 यहाँ और 1 यहाँ, ये दोनों ये वाला कॉमन पॉइंट है। 2 का कॉमन पॉइंट कौन सा है, 2 और 2, ये 3 और 3, ये 4 and 4, ये 5 and 5, ये वाला 6 and 6, ये वाला। सिमिलरली रिटर्न रीजन में ऊपर से चालू करेंगे तो पहला पॉइंट ये, फिर 5 और 5 का ये, 4 and 4 का ये, 3 and 3 का ये, 2 and 2 का ये, 1 1 का ये, और अगेन हम खत्म होंगे 0 पे। ये होने के बाद तुम्हें इन डॉट्स को कनेक्ट कर देना है। इसके लिए तो कोई स्टेप नहीं लगेगा, अगर तुम्हें डॉट्स कनेक्ट करना भी सिखाना पड़ रहा है तो फिर गलती से आ गए तुम इंजीनियरिंग में। तो ये डॉट्स कनेक्ट करने के बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तो कंप्लीट हो गया। अब इसको चाहो तो तुम और थोड़ा दिखा सकते हो कि यहाँ थीटा जा रहा है, यहाँ पे एक्स जा रहा है। ये बस छोटी मोटी चीज़ें हैं जिससे एग्जामिनर को पॉइंट नहीं मिलता मार्क्स काटने का। ये हो गया। अब ये होने के बाद तुम्हें जहाँ जहाँ कोई भी रीजन खत्म हुआ है वहाँ से डॉटेड लाइन एक्सटेंड करो। हमारा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो चुका है, हम अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे राइज रीजन चल रहा था, यहाँ खत्म हुआ है तो मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन नीचे एक्सटेंड कर ले रहा हूँ। ये एक्सटेंड होने के बाद ड्वेल रीजन यहाँ खत्म हुआ था तो यहाँ से भी करेंगे। अभी कैलकुलेशंस आने वाली हैं तो मैं कहूँगा कि बुक पेन ले लो, फॉर्मूला नोट कर लो, ज़रूरत लगने वाली है। यहाँ रिटर्न रीजन खत्म हुआ, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन। अब देखो, अब वेलोसिटी डायग्राम की तरफ बढ़ने से पहले वेलोसिटी डायग्राम बनेगा कैसा और उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होंगी बनाने से पहले, वो देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन कोई कुछ नहीं दी है तो हम वेलोसिटी पहले फाइंड करेंगे, बाद में उसकी स्केल लेंगे। वेलोसिटी कौन सी फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वाली, ताकि हमें पता चल जाए हमारा ग्राफ कितने रीजन के अंदर आएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है। अब कैम एंड फॉलोअर जब ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं आउट स्ट्रोक। आउट स्ट्रोक और राइज एक ही बात होती है, और इन स्ट्रोक और रिटर्न ये एक ही फेज है। तो आउट स्ट्रोक के टाइम पे जो वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे
वो होगी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ आउटस्ट्रोक। रिटर्न के टाइम पे जब फाइंड करेंगे तो वो होगी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इन स्ट्रोक। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ आउटस्ट्रोक का फॉर्मूला क्या है? पाई ओमेगा अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है? थीटा ऑफ आउटस्ट्रोक, कितने एंगल तक राइज रीजन रहा है, इंटू h/2। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया था पाई हमें पता है 3.14 होता है, ओमेगा 2 पाई n/60, n हमें 100 दिया है, 100 RPM, वही है n, ये हुआ। उसके बाद 6/60 थीटा नॉट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। थीटा नॉट क्या था? 120 डिग्री था। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ध्यान से, 120 डिग्री। 120 डिग्री को डायरेक्ट डिग्री में मत रखना, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटू π/180। तो 120 इंटू π/180 करेंगे, इंटू h को mm में नहीं रखना है, h को मीटर में रखना है, तभी मीटर पर सेकंड में आएगी वेलोसिटी। तो 50 mm था, उसको डिवाइड बाय 1000 किया, 0.05/2। ऐसे करके हम वेलोसिटी निकाले, 0.39 आई। सिमिलरली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है पाई ओमेगा बाई थीटा नॉट का होल स्क्वायर इंटू h/2। सब चीज़ें पुट की, एक्सेलरेशन आया हमारा 6.16। ये था आउट स्ट्रोक की कंडीशन। इन स्ट्रोक के कंडीशन में वी मैक्स आया कैलकुलेट करने पे, फॉर्मूला वही रहने वाला है, बस तुम्हें थीटा आउट स्ट्रोक का हटा के इन स्ट्रोक का डालना है। मतलब थीटा राइज नहीं, रिटर्न वाला थीटा कितना था? 60 डिग्री। तो 60 इंटू π/180 किया, उसमें 120 इंटू π/180 हुआ है। तो सिमिलरली वैसे किया, हमें वी मैक्स मिल गया रिटर्न स्ट्रोक की 0.78, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिल गई हमें 24.64 ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। अब हम वेलोसिटी ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वेलोसिटी की स्केल लेनी पड़ेगी। एक्स वाली स्केल तो तुम्हारी वही रहेगी, 1 सेंटीमीटर इज 20 डिग्री, तो एक्स की स्केल वही रहने वाली है, 1 सेंटीमीटर इज 20 डिग्री। लेकिन वाई वाली स्केल क्या लेंगे, वो आती है दिक्कत। वाई वाली स्केल में ध्यान से देखो, 0.39, 0.78, 0.39, 0.78 ये आएंगे तुम्हारी वेलोसिटी में। अब 0.39 और 0.78 मल्टीपल्स हैं आपस में, नहीं अगर मल्टीपल्स मिल रहे हैं तो तुम जो भी छोटी वाली है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वही वाला नंबर लिख दो। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी वेलोसिटी कौन सी थी? 1 सेंटीमीटर इज 0.39 डाल देंगे, मीटर पर सेकंड, यूनिट्स लिखना मत भूलना। अब स्केल में ये तो हो गया। अब ये 0.39 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगी कहाँ? तो इसमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि जहाँ पे भी ये थीटा है, थीटा का मिड पॉइंट होगा, मतलब थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाली लाइन, वहाँ पे हर बार वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी। तो वहाँ पे भी तुम डॉटेड लाइन बनाओगे। सिमिलरली रिटर्न वाले रीजन के लिए भी ये बना के हो गया। अब 1 सेंटीमीटर 0.39 मीटर पर सेकंड था, ये किसके लिए था? आउटस्ट्रोक के लिए। आउटस्ट्रोक ऊपर आता है, राइज वाले रीजन में आता है। सबसे पहले देखना तुम कौन से रीजन की वेलोसिटी है, उस रीजन में जाना। अगर वो राइज वाला रीजन है तो ऊपर बनाओगे वेलोसिटी, रिटर्न वाला है तो नीचे बनाओगे। तो ये 0.39 सेंटीमीटर पर सेकंड किसकी वेलोसिटी थी? आउटस्ट्रोक की। तो आउटस्ट्रोक कौन सा रीजन होता है? राइज रीजन। राइज वाले रीजन में आ गए। राइज वाले रीजन में कौन सी लेनी है? साइन पॉजिटिव। तो ग्राफ ऊपर की साइड बनेगा। ऊपर की साइड कितना है? 0.39 है, हमें 1 सेंटीमीटर की लेनी है, तो हम ऊपर की साइड 1 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट बनाया। पॉइंट बनाने के बाद अब यहाँ पे आओ, दूसरा 0.78 था, 0.78 रिटर्न स्ट्रोक की है, मतलब रिटर्न रीजन में आएगा। रिटर्न रीजन में भी ये रिटर्न वाला है तो नीचे आएगा। रिटर्न वाले रीजन की वेलोसिटी हमेशा नीचे आती है। कितना आएगी? तो तुम जो भी वेलोसिटी होगी, अब छोटी वाली तुमने ले लिया है 1 सेंटीमीटर, तो अगर तुम्हें बाकी वेलोसिटीज़ या एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो जो भी तुमने स्केल ली है उससे डिवाइड कर दो उसको। अब ये कितना था? 0.78 डिवाइड बाय मैं कर दूंगा 0.39, क्योंकि यही थी मेरी स्केल। कितने आई? 2 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर्स। 2 सेंटीमीटर्स मुझे नीचे लेनी है। 2 सेंटीमीटर किधर है? ये रहा, मतलब कि ये हो गई मेरी वेलोसिटी, मैक्सिमम रिटर्न स्ट्रोक की वेलोसिटी का पॉइंट। अब मुझे इन सबको कनेक्ट करना है, तो ध्यान से देखो, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। एग्जाम में इसको ऐसे ही सिमेट्रिक टाइप का ही बनाना, ऐसा, और इस पॉइंट राइज रीजन के अलॉन्ग ये सिमेट्रिक रहेगा। राइज रीजन में सिमेट्रिक। अब ये ड्वेल वाले में तो मूव ही नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है। सिमिलरली यहाँ से तुम्हें मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट पर कनेक्ट करना है। ये सब तुम फ्रेंच कर्व से करोगे। मेरे पास फ्रेंच कर्व अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, और मैं पेन से कर रहा हूँ तो मैं यूज़ नहीं कर रहा, तुम्हें समझाने के लिए बस ऐसे ही रफ बना दे रहा हूँ। ये करके हो गया। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ये 0.39 था, ये रहेगा -0.78, क्योंकि ये ग्राफ 0 के नीचे है। चाहे तो ये लिख सकते हो, नहीं तो इतना भी हो गया तो बहुत है। लेकिन फिर वही बात आती है कि बिन मतलब एग्जामिनर को मौका क्यों देना मार्क्स काटने का। ये हो गया। फिर से मैं एक बार बोल दूँ कि ये थोड़ा लंबी जाएगी वीडियो, क्योंकि इसमें समझाना भी पड़ रहा है और कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब तुम सॉल्व करोगे अच्छे से समझ के तो ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो चिंता की बात नहीं है, लंबी वीडियो लेंथ देख के डरना मत। अब एक्सेलरेशन की बारी। सिमिलरली हमने एक्सेलरेशन भी निकाली है। फॉर्मूले में बस पाई ओमेगा बाई थीटा का होल स्क्वायर आ जाता है। इसमें भी पाई ओमेगा बाई थीटा रिटर्न का होल स्क्वायर। रिटर्न वाले रीजन में रिटर्न की थीटा डालना, राइज वाले रीजन में राइज वाला थीटा डालना, इसमें मिस्टेक मत करना। अब इसमें क्या आई थी? आउट स्ट्रोक के लिए मेरी आई है मैक्सिमम एक्सेलरेशन 6.16, इन स्ट्रोक के लिए आई है 24.64।
फिर से स्केल लेंगे। स्केल कौन सी लेंगे, फिर से वही कर लो, एक्स वाली एक्सिस तो वही रहने वाली है, तो एक्स वाली स्केल वही रहेगी 1 सेंटीमीटर 20 डिग्री, लेकिन वाई वाली स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू छोटा वाला एक्सेलरेशन ले लो, कौन सा है वो 6.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होने के बाद अब एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा। ये चीज़ ध्यान रखो, ये रूल जैसे याद कर लो कि जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम थी वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब यहाँ पे ये जीरो से जाने वाला है, और जहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी मतलब राइज और ये जितने भी राइज और रिटर्न रीजन है उनके स्टार्ट और एंड पॉइंट, वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन बनाएंगे कैसे, सिंपल है, आउट स्ट्रोक है ये, आउट स्ट्रोक की एक्सेलरेशन कितनी है 6.16, तुम चालू करोगे 6.16 कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर लिया तुमने, तो तुम यहाँ से 1 सेंटीमीटर मैं मानता हूँ यहाँ होगा, यहाँ पे पॉइंट मारे, उसके बाद एक्सेलरेशन SHM में चालू होने के बाद थोड़ा थोड़ा नीचे जाती है, यहाँ पे तुम्हें पॉइंट मिल चुका है स्टार्टिंग का, यहाँ से 0 पे जाएगा, और उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे कैसा था, आगे और पीछे सिमेट्रिक थे, यहाँ क्या होंगे, यहाँ ऊपर और नीचे सिमेट्रिक होंगे, बस थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, थोड़ा अजीब होगा लगा होगा सुनने में, लेकिन देखो तुम समझ जाओगे, समझे, ये पार्ट सिमेट्रिक है, बस थोड़ा ये पीछे रह गया, ये आगे आ गया, तुम्हें ग्राफ कंटिन्यू करना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे ग्राफ कंटिन्यूएशन में था, यहाँ पे लाके सिमेट्रिक तो रखना ही है, तो बस हम आगे चले गए, ये था। अब तुम्हें लॉजिक जानना है तो ये जान लो कि ये साइनसॉइडल होता है एक्स वाला पार्ट डिस्प्लेसमेंट वाला, इसका डिफरेंशिएशन अगेन कोई कॉस का ग्राफ आ जाएगा तो वो ऐसा आएगा, और उसका डिफरेंशिएशन होता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का एक्सेलरेशन मतलब कॉस का अगेन एक आ जाता है साइन टाइप का ग्राफ। तो ये तो इसका लॉजिकल है एक्सप्लेनेशन, लेकिन तुम बस ऐसे समझो कि ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है और स्टार्ट और एंड पॉइंट पे मैक्सिमम रहते हैं। यहाँ पे ये रहेगा +6.16, यहाँ ये रहेगा -6.16, ठीक। सिमिलरली इसके लिए अब देखो, यहाँ ग्राफ ऊपर था तो यहाँ ऊपर से चालू हुआ, यहाँ ग्राफ नीचे से है तो यहाँ नीचे से चालू होगा, सेंटर पॉइंट पे तो तुम जानते हो 0 रहेगा, एंड पॉइंट पे मैक्सिमम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ नीचे था तो हम नीचे से चालू करेंगे। कितना सेंटीमीटर लेना है, 6.16 हमारी स्केल है, और हमारा एक्सेलरेशन कितना है 24.64 डिवाइड बाय 6.16, जो भी एक्सेलरेशन है उसको तुम स्केल से डिवाइड कर दो, कितना आया 4 आया, तो हमें 4 सेंटीमीटर नीचे लेना है। तो मैं मान लेता हूँ 4 सेंटीमीटर कहीं इधर होगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कहीं ऊपर यहाँ होगा, तो यहाँ से तुम्हें वेव नेचर देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये साइन और कॉस के ग्राफ होंगे। अगर वेव नेचर नहीं दे रहे हो और स्ट्रेट लाइन मार दे रहे हो तो सीधा सीधा मार्क्स कट जाएंगे। ये होने के बाद फिर से तुम वही बात है कि चाहो तो तुम यहाँ नेमिंग दे सकते हो, ये था 24.64, ये था कितना था, बोलो बोलो, -24.64। अब ये होने के बाद इस ऊपर वाले पॉइंट को चाहे तो A बोल दो, यहाँ वाले को B बोल दो, यहाँ वाले को C, यहाँ वाले को D। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को जनरली हम लोग नाम दे देते हैं, बस इनका इतना ही हो सकता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे पूरा हो गया। तुम्हें बस ये बात रखनी है कि तुम स्टेप्स बराबर फॉलो करो, कैलकुलेशंस में मिस्टेक ना करो, और जैसे जैसे रूल्स बताए मैंने, जैसे कि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन 0 होगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी जहाँ पे 0 है एक्सेलरेशन वहाँ मैक्सिमम होगी। ऐसे सिंपल छोटे छोटे रूल्स दिमाग में याद रखते हुए अगर तुम ग्राफ बना रहे हो तो तुम्हारा पूरी तरह से सही होने वाला है, दिक्कत की बात नहीं है। आई होप यू लाइक द वीडियो, तुम्हें समझ आया, उम्मीद करते हैं कोई दिमाग में डाउट नहीं रहा होगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।